हेल्थ एम ईजी में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हेल्थ एम ईजी एक ऐसा मुनफरद यूट्यूब चैनल है जिस पर हेल्थ और लाइफस्टाइल की तमाम वीडियोस जदीद तहकीक की रोशनी में तैयार की जाती हैं। इसलिए आज ही हेल्थ एम ईजी को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आम को फलों का बादशाह कहा जाता है और पूरी दुनिया में मौसम गर्मा में आमों का खूब चर्चा होता है। हम आम तो खूब खाते हैं और इसका जूस या मिल्क शेक भी बनाकर पीते हैं, मगर हम में से शायद ही कभी किसी ने इसके पत्तों, छाल, गुठली, बूर या फूलों के फायदे पर गौर किया होगा। सच पूछें तो आम के फल की तरह आम के दरख्त के ये तमाम अज्जा भी गैर मामूली तबी फायदे रखते हैं। हेल्थ एम ईजी यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आम के इन अज्जा से मुख्तलिफ बीमारियों का किस तरह इलाज किया जाए। नाजरीन, आम के पत्ते, छाल, गूंद, फल और तुखम सब दवा के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। आम के पुराने अचार का तेल गंज के मकाम पर लगाएं, नए बाल उगने में मदद देगा और बाल चर में भी फायदा होगा। आम के दरख्त की पतली डाली की लकड़ी से रोजाना मसवाक करने से मुंह की बदबू जाती रहेगी। नक्सीर की सूरत में आम के फूलों को साए में खुश्क करके सफूफ बना लें। इस सफूफ को नस्वार की तरह नाक में लेने से खून बंद हो जाएगा। जिन लोगों के बाल सफेद हों, आम के पत्ते और शाखें खुश्क करके बराबर मकदार में सफूफ बना लें। रोजाना 3 माशा ये सफूफ इस्तेमाल किया करें। बालों को सफेद होने से रोकेगा, बल्कि ज्यादा अरसा इस्तेमाल करने से सफेद बाल काले होना शुरू हो जाएंगे। खांसी, दमा और सीने के अमराज में मुब्तला लोग आम के नरम ताज़ा पत्तों का जुशांदा, रिंडी के दरख्त की छाल और स्याह जीरे के सफूफ के साथ इस्तेमाल करें, फायदा होगा। आम की छाल काबज होती है और अंदरूनी झिल्लियों पर नुमाया असर करती है। छाल का इस्तेमाल लिकोरिया, आंतों और रहम की सोजश, पेचश, खूनी बवासीर के लिए बेहतरीन दवा का मुतबादल है। इन सब अमराज में आम की छाल को इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि छाल का सफूफ या ताज़ा छाल का रस निकालकर इसे अंडे की सफेदी या गूंद के साथ देने से मरीज को फायदा होगा। आम का कच्चा फल, जिसे हम केरी भी कहते हैं, इसको घी में तलकर शक्कर मिलाकर खाने से कसरत हैज में फायदा होगा। आम की गुठली की गिरी काबज होती है क्योंकि इसमें बकसरत गैलिक एसिड होता है, इसलिए ये गिरी पुरानी पेचश, इसहाल, बवासीर और लिकोरिया में मुफीद है। पेचश या दस्तों की शिकायत में आम की गुठली का मगज बारीक पीसकर 3 ग्राम की मिकदार पानी के साथ खाने से दस्त रुक जाते हैं। खवातीन के मखसूस अय्याम में खून ज्यादा जारी हो या खूनी बवासीर की ज्यादती से रोज बरोज कमजोरी बढ़ रही हो तो आम की गुठली का मगज खिलाने से शिकायत रफा हो जाती है। आम के बूर का सफूफ रोजाना निहार मुंह चीनी के साथ इस्तेमाल करें, जरियान के मर्ज में नहायत ही मुफीद है। जिन लोगों को पेशाब रुकने की शिकायत हो, आम की जड़ का छिलका और बरगे शीशम 1-1 तोला लेकर 1 किलो पानी में जोश दें। जब पानी तीसरा हिस्सा रह जाए तो ठंडा करके चीनी मिलाकर पी लें, पेशाब खुलकर आएगा। नाजरीन, अब आते हैं शुगर की तरफ। आम के पत्ते, खास तौर पर इन पत्तों का रस अस्थमा और शुगर के इलाज के लिए सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा शुगर के मरीजों के लिए ये पत्ते बेहतरीन सुपर फूड साबित होते हैं। इन पत्तों में शुगर को मुतवाजन रखने वाले जरूरी विटामिन और ग़िज़ाइयत मौजूद है। पत्तों का रस इंसुलिन की पैदावार और जिस्म को ग्लूकोज की फ्राहमी को बेहतर बनाता है और खून में शुगर लेवल को मुतवाजन रखता है। क्योंकि आम के पत्तों में पेक्टिन, विटामिन सी और फाइबर वाफर मकदार में मौजूद होते हैं, इसलिए ये जिस्म में खराब कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं। इसके अलावा आम के पत्ते शुगर में ज़ाहिर होने वाली नागवार अलामात, जैसा कि रात के वक्त ज्यादा पेशाब आना, वजन में कमी होना और धुंधला नजर आना, इन सब को कम करते हैं। इसलिए शुगर के मर्ज के लिए बनाए गए सप्लीमेंट को छोड़कर कुदरती ग़िज़ा से फायदा उठाएं। शुगर के मरीजों के लिए आम के पत्तों का नुस्खा। शुगर के मर्ज में 10 से 15 आम के ताज़ा पत्ते पानी में उबाल लें और सारी रात के लिए रखा रहने दें।
सुबह नाश्ते से पहले आम के पत्तों की चाय नीम गर्म पी लें। 2 से 3 माह तक रोजाना इस्तेमाल करें। जल्द ही इसके हैरत अंगेज फवाइद से आपकी जिंदगी खुशगवार हो जाएगी। अगर आप शुगर के मरीज ना भी हों तो भी इन करिश्माती पत्तों से फायदा उठा सकते हैं। इन पत्तों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट की वाफर मिकदार जिस्म से टॉक्सिन खत्म करने और एलर्जी से भी बचाने में मदद देते हैं। अगर आप पहले बताया गया नुस्खा इस्तेमाल ना करना चाहें तो आम के वो पत्ते जो खुद ब खुद झड़कर गिर जाएं, साये में खुश्क करके सफूफ बना लें। सुबह शाम 2-2 माशा पानी से इस्तेमाल करने से चंद दिनों में ही ज़ियाबीतस में फायदा होगा। आप बताते हैं आम के फलों का एक अजीब करिश्मा। जब आम के दरख्त में फूल आएं और वो खुशबू देने लगें तो इन्हें तोड़कर दोनों हथेलियों में अच्छी तरह मलें। जब मलते मलते फूल खत्म हो जाएं तो मजीद फूल लेकर मसलें। तकरीबन 1 घंटे तक आम के फूलों को हथेलियों पर मसलते रहें। इसके 3-4 घंटे बाद पानी से हाथ ना धोएं। ऐसा करने से हाथों में एक हैरत अंगेज तासीर पैदा होगी जो किसी करिश्मे से कम नहीं है। जिस जगह बिच्छू, भेड़ या कोई जहरीला कीड़ा काट ले वहां पर सिर्फ हाथ रखने से फौरन दर्द और जलन दूर हो जाएगी। मजे की बात यह है कि हाथों में ये तासीर एक लंबे अरसे तक रहती है और बाज औकात तो 1 साल तक इसका असर रहता है। अगर कोई शख्स गुर्दों में पत्थरी का शिकार है तो वो आम के चंद पत्ते ले ले, इन्हें खुश्क करके पीस ले और इसके बाद पानी में डालकर चंद बार पी ले। इस तरह इसकी पत्थरी खुद ब खुद निकल जाएगी। दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है कि वो आपको तमाम खतरनाक अमराज से महफूज फरमाए, आमीन। हेल्थ अमेजिंग यूट्यूब चैनल की इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब में ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। हो सकता है कि आपका ये अमल आपके लिए सदका जारिया का सबब बन जाए।